इस वीडियो में हम बताएंगे किस तरीके से ट्रॉपिकल साइक्लोन है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपने अक्ष पर एंटी क्लॉकवाइज और साउदर्न हेमिस्फीयर में उसका एक्सिस पर क्लॉकवाइज घूमते हैं। दरअसल जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसका दो तरीके की मोशन होता है। एक तो होता है उसका एक्सियल मोशन, दूसरा उसका ऑर्बिटल मोशन। हम बोर्ड पर इसको दिखाते हैं। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसका दो मोशन होता है, एक होता है एक्सियल मोशन, दूसरा होता है ऑर्बिटल मोशन। एक्सियल मोशन क्या हुआ, मतलब एक्सियल मोशन मतलब होता है अर्थ भी अपने एक्सिस पर रोटेट करता है 24 घंटे में। मान लो अगर मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं अगर ऐसे घूमूं एक बार तो वो हुआ उसके एक्सियल मोशन, मेरा एक्सियल मोशन। वैसे ही जो साइक्लोन है वो अपने एक्सिस पर ऐसे ऐसे घूमते हैं। उसका घूमने की डायरेक्शन के अनुसार दो भागों में विभाजित किया गया। एक तो होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउदर्न हेमिस्फीयर में। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन घूमते हैं अपने एक्सिस पर एंटी क्लॉकवाइज और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज घूमते हैं। मतलब नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या है एक देख लो। दरअसल इक्वेटर ये अर्थ है, अर्थ की इक्वेटर जो अर्थ को डिवाइड करता है दो हिस्सों में। तो इक्वेटर के ऊपर हुआ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इक्वेटर के नीचे हुआ साउदर्न हेमिस्फीयर। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो इक्वेटर के ऊपर है वहाँ पर कोई ट्रॉपिकल साइक्लोन बन जाए तो वो घूमेगा अपने एक्सिस पर एंटी क्लॉकवाइज और साउदर्न हेमिस्फीयर में घूमेगा क्लॉकवाइज। अब समझे। और दूसरा है जो ऑर्बिटल मोशन। ऑर्बिटल मोशन मतलब अर्थ भी अपने ऑर्बिट पर चलता है 365 दिन में। ऑर्बिट मतलब होता है पाथ, मतलब होता है रास्ता, वो कौन से रास्ते से जाएगा। मतलब अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन हुआ, ओरिजिन हुआ, तो वो मूव करेगा, नॉर्थ की तरफ मूव करता है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी मूव कर सकता है, ईस्ट की तरफ भी, साउथ ईस्ट की तरफ भी, साउथ की तरफ भी, साउथ वेस्ट की तरफ भी, वेस्ट की तरफ भी और नॉर्थ वेस्ट की तरफ भी, कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में वो जा सकता है। तो ये हुआ उसका ऑर्बिटल मोशन। मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से ट्रॉपिकल साइक्लोन के एक्सियल मोशन क्यों नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होता है, इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। दरअसल उसको जानने के पहले क्यों रोटेट करता है, अगर आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि जो विंड क्यों मूव करता है। दरअसल आप ये जान लो, आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि जो एयर है वो मूव क्यों करता है। दरअसल एयर मूव करते प्रेशर डिफरेंट की वजह से। मान लो ए एक प्लेस है, बी एक प्लेस है। मान लो ए स्थान का टेम्परेचर 35 डिग्री, यहाँ पर टेम्परेचर 20 डिग्री। टेम्परेचर डिफरेंट की वजह से होगा प्रेशर के डिफरेंट। प्रेशर जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो वहाँ पर प्रेशर कम होगा, जहाँ पर टेम्परेचर कम हो वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा। मतलब इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर प्रेशर कम हो, एयर प्रेशर कम हो तो जो एयर है मूव करेगा। अगर एयर मूव करे तो उसको विंड कहते हैं। अगर एयर मूव करे तो उसको विंड कहते हैं। तो जहाँ पर हाई प्रेशर है, मतलब एयर पर हाई प्रेशर, यहाँ पर लो प्रेशर, तो एयर मूव करेगा कहाँ से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो विंड की मूवमेंट के कारण क्या है, प्रेशर डिफरेंट। प्रेशर डिफरेंट क्यों, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंट। टेम्परेचर डिफरेंट क्यों, क्योंकि डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग की वजह से ही ये टेम्परेचर डिफरेंट होता है। टेम्परेचर डिफरेंट की वजह से जो प्रेशर डिफरेंट होता है, प्रेशर डिफरेंट की वजह से जो एयर है वो मूव करता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ। तो ये होता है नॉर्मल मैकेनिज्म। आप जान लो जो अर्थ है, अर्थ अपने एक्सिस पर वेस्ट टू ईस्ट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। इस रोटेशन की वजह से जो अर्थ है अपने एक्सिस पर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, इसकी वजह से एक डिफ्लेक्शन फोर्स काम करता है। अर्थ अपने एक्सिस पर घूमने के कारण एक डिफ्लेक्शन फोर्स काम करता है। इसकी वजह से जो सरफेस पे जो विंड चलता है वो डिफ्लेक्ट होता है।
कैसे, इसको बताया कोरियलिस फोर्स, कोरियलिस महोदय ने वो कि बताया अगर अर्थ की रोटेशन की वजह से सरफेस पर चलने वाली कोई भी विंड, वो अगर मान लो ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, तो विंड हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ जाएगा, ऐसे जाना चाहिए, तो ऐसे नहीं जाएगा। नॉर्मल तो ऐसे हुआ कि वो सीधा जाएगा, नहीं जाकर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये राइट हुआ, ये लेफ्ट हुआ, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऐसे उसका लेफ्ट हैंड साइड मुड़ जाएगा, ऐसे सीधा ना जाकर ऐसे मुड़ जाएगा। तो देखो ऐसे जा गया तो एंटी क्लॉकवाइज हुआ, तो एयर को जाना चाहिए था हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ सीधा, वो सीधा ना जाकर वो अपने राइट हैंड साइड ऐसे मुड़ गया, डिफ्लेक्ट हो गया। इसको कहते हैं डिफ्लेक्शन फोर्स की वजह से जो एयर है वो ऐसे मूव करके जाता है, सीधा ना जाके, तो ऐसे हुआ एंटी क्लॉकवाइज। तो एयर भी ऐसे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ऐसे डिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, इसके वजह से जो एयर है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। और अब देखो जो साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या हुआ, मान लो एक हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, अगर एयर को ऐसे जाना चाहिए था, ये राइट है ये लेफ्ट है, वो ऐसे ना जाकर अपने साउदर्न हेमिस्फीयर में अपने लेफ्ट हैंड से ऐसे मुड़ जाएगा। तो कैसी हुआ क्लॉकवाइज, इसको 12 मान लो, 3 6 9, तो क्लॉकवाइज और ए हुआ एंटी क्लॉकवाइज। तो एयर क्यों डिफ्लेक्ट होता है, उसका कारण है अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट होना। अब देखो क्या होता है, अब मैंने तो बताया कि जो डिफ्लेक्ट क्यों होता है, डिफ्लेक्टेंट एयर क्यों मूव करता है, मूवमेंट की वजह से एयर डिफ्लेक्ट होता है, डिफ्लेक्शन की वजह से जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो एयर है ये होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मैंने बताया ये होता है साउदर्न हेमिस्फीयर। साउदर्न हेमिस्फीयर में राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड मुड़ जाता है, डिफ्लेक्ट होता है, और जो साउदर्न हेमिस्फीयर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट हैंड साइड मुड़ जाता है। इसके बाद आप देखो जो साइक्लोन है उसका सेंटर में होता है एक लो प्रेशर एरिया, ये देखो लो प्रेशर। इसके बाद होता है आइसोबार जो गोले गोले पकड़ के होते हैं। इसके बाद है हाई प्रेशर, इसके चारों तरफ हाई प्रेशर हाई प्रेशर हाई प्रेशर। अब मान लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर आएगा, ऐसे सीधा आएगा, मान लो सीधा आ रहा है, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो अर्थ अगर रोटेट ना होता तो एयर ऐसे विंड ऐसे ही हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ऐसे सीधा आता। अर्थ रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पर, तो विंड ऐसे ना आकर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपने राइट हैंड साइड ऐसे मुड़ जाएगा। मतलब ये नीला नीला पाथ ना जाकर ये रेड वाला जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा। देख लो एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे 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 ऐसे, ये वो साउदर्न हेमिस्फीयर जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं साइक्लोन। अब देख लो साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है। दरअसल ये हुआ लो प्रेशर, इसके बाद आइसोबार जो गोले गोले होते हैं, ये मान लो हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर। तो एयर को ऐसे आना चाहिए था सीधा 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 सीधा, वो ऐसे ना आकर साउदर्न हेमिस्फीयर में अपने लेफ्ट हैंड जो साइड है वो ऐसे मुड़ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड ऐसे ऐसे जाएगा। देख रहे हो आप क्लॉकवाइज, मतलब इसको 12 समझो, इसको 3 समझो, इसको 6 समझो और 9, देखो ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो ऐसे ऐसे घूमेगा। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसका मूवमेंट साउदर्न हेमिस्फीयर में अपने एक्सिस पर क्लॉकवाइज
और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज क्यों होते हैं? क्योंकि डिफ्लेक्शन ऑफ एयर की वजह से। डिफ्लेक्शन ऑफ एयर क्यों? क्योंकि अर्थ का अपने एक्सिस पर घूमना। अगर आपका ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड अगर आपकी कोई भी डाउट हो तो मेरे जो कमेंट बॉक्स है उस पर आप अपने जो सवाल है वो कर सकते हैं। थैंक यू।